आप देख रहे हैं जन आवाज। भारतीय जनता पार्टी में अब बदले की राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की चौथी और आखिरी सूची जारी की, विरोध के साथ साथ पुराना हिसाब किताब का लेखा जोखा लेकर बैठी। भाजपा की हारी हुई महापौर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित ने अपने पति विनय के साथ पार्टी समेत मुड़वारा भाजपा विधायक प्रत्याशी संदीप जायसवाल का खुले रूप से विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। भाजपा से महापौर का चुनाव हारने के बाद अब विधायक बनने का सपना चूर चूर होता देख, जिसकी खीस मुड़वारा विधायक पर उतारने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की नौबत आन पड़ी। बकायदा विश्राम बाबा स्थित एक होटल में आनन फानन में स्थानीय पत्रकारों को बुलाकर भाजपा से पति पत्नी ने इस्तीफे के साथ पार्टी को अलविदा तो कह दिया, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला कहीं करवट बदलने के लिए मजबूर न कर दे। खैर, भाजपा से पुनः मिली टिकट मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद महापौर के चुनाव में करारी हार का ठीकरा मियां बीवी विनय ज्योति दीक्षित दोनों ने संदीप जायसवाल पर फोड़ दिया। महापौर की टीस और घाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था। पार्टी समेत भाजपा के मुड़वारा विधायक प्रत्याशी ने एक और नया जख्म दे दिया। इतना ही नहीं, पार्टी द्वारा दी गई संदीप जायसवाल को टिकट का विरोध विनय ज्योति दीक्षित ने खुलेआम करना शुरू कर दिया है। दोनों मियां बीवी का कहना है कि संदीप जायसवाल ने महापौर चुनाव के समय किसी तरह का सहयोग न करते हुए पर्दे के पीछे से विरोध किया था, जिसका खामियाजा निर्दलीय प्रत्याशी के सामने हार के रूप में देखने को मिला। एक निजी होटल में हो रही पत्रकार वार्ता के दौरान विनय ज्योति दीक्षित का दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन पत्रकार वार्ता में अपना दर्द झलकाते हुए शायद ये भूल गए थे कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। ये तो वही बात हुई, धूल लगी थी चेहरे पर और हम आईना पोंछते रह गए। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनय ज्योति दीक्षित ने एक गुमनामी भरा इस्तीफा प्रेस के सामने पेश किया, जिसमें लिखा गया है कि आपको सूचित कर रही हूं, जिस तरह से बीजेपी की विधानसभा मुड़वारा 93 से प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है, जिसे जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता के मन को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है, जिससे मैं और मेरे सभी सहयोगी दुखी हैं। ऐसे विधायक जो पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं और कटनी के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसे विधायक प्रत्याशी का मैं और मेरे सहयोगी समर्थन करने में असमर्थ हैं और उनका समर्थन नहीं कर सकने के कारण हम भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए हमें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से अपने समस्त साथियों सहित त्यागपत्र देते हैं। चलो मान लिया भाजपा छोड़ दिया, लेकिन बात ये आती है कि आखिर त्यागपत्र किसे दिया। ज्योति विनय दीक्षित ने अपने लेटर हेड में किसी भी पार्टी के पदाधिकारी के नाम का जिक्र किया और न ही किसी पदाधिकारी का नाम लिखा, जिसे वह अपना त्यागपत्र सौंपकर भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से त्याग करने की बात कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुमनामी भरा त्यागपत्र से पार्टी को कुछ और संकेत देने का प्रयास किया गया हो। खैर, ये तो आने वाले चुनावी परिणाम में सब कुछ साफ हो जाएगा। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। आप सभी का यहाँ पर आए हुए कटनी के सभी वरिष्ठ सम्माननीय पत्रकार जनों का बहुत ही स्वागत करती हूँ और मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं आज से भारतीय जनता पार्टी का अपना महिला मोर्चा का जो पद है उससे त्याग दे रही हूँ। इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव में जो मेरा महापौर का चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो कि कटनी के जो भी वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे, वो मुझे ना मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी की ओर गए थे। सभी को पता है कटनी में कितने पार्टी को वोट जाते हैं, कितने अन्य कहीं को जाते हैं। तो यह सभी ने अंदाजा लगा लिया है कि पार्टी ने सहयोग नहीं किया जो उनको करना चाहिए था और पुनः उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। इसका हम सभी लोग बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि जो नैतिकता होनी चाहिए पार्टी में सभी की, वो नैतिकता मुझे दिख नहीं रही है। इससे जो हम लोग की आशा हम लोग की जो पार्टी से थी उससे हम लोग पूरे नहीं हुए हैं। मतलब जो हम लोग आशा करते थे उससे वो हम लोग की पूरी नहीं हुई। इस वजह से हम सभी अपने जो भी हमारे ज्योति विनय दीक्षित मित्र मंडली है उसके सभी लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं गाँवों में और शहरों में, तो सभी त्याग पत्र दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं।